जो एक्टर्स हैं, मैं सुनती हूँ कि उनके इतने नखरे हैं, वो उनको कैरेवन चाहिए, उनको चीज़ें चाहिए, उनको देखिए हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जब होते थे तो हम लोग अपने घरों से खाना ले जाते थे, मतलब नदीम साहब सारे हम लोग, तो क्यों नहीं लोग जो आर्टिस्ट हैं कंफर्ट दें प्रोड्यूसर को, ये ना करें कि उसके लिए अजाब बन जाए। जो मैं कराची का सुनती हूँ, लाहौर का, कहीं का भी, तो वो ये प्रोड्यूसर को कंफर्ट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इतना मुआवजा मांग लिया, जितने उनको पैसे मिले हैं वो बहुत कम है, जिन जिन को भी मिले हैं बहुत कम है फिल्म बनाने के लिहाज से, लेकिन अगर ये अपने एस्थेटिकली गौर करें तो ये, जैसे मैं कहती थी उस वक्त भी कि ये लोग आप पीले नीले रंग क्यों करते हैं दीवार पे, ऑफ वाइट करें क्योंकि ये अच्छा लगेगा। तो वो कहते थे कि जी वो पैसे, बजट नहीं है भाई, बजट में सफेद रंग और पीले नीले का क्या बजट में फर्क आ जाता है। आप ज़हन से सोचें कि हमने ऐसी फिल्म बनानी है कम बजट में, लेकिन एस्थेटिकली तो उसको लेके चलें, उसका एक कॉन्टिन्यूशन रखें, एक सारा रखें जो लैक करता है। अफसोस की बात है कि हम अपनी ही फिल्में देखने नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते। ये मैं आपको बताऊं कि वो टाइम तो हमने जो सीखा है वो ये था कि आप लोग बाहर ना निकले, कोई देख लेगा तो आपकी टिकट कौन खरीदेगा, और इस तरह से हम लोगों को तो उन लोगों ने सिखाया, बड़े बड़े लोगों ने। लेकिन आज शुक्र है कि दोबारा से इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ ये रिवाइवल नहीं है, ये कोशिश है, ये आप लोग कोशिशें करते रहें तो एक दिन अपने मकाम को पहुंचेंगे और दोबारा से इंडस्ट्री रिवाइव होगी। लेकिन ये है कि मुझे कई दफ़ा पता चलता है कि जी कोई मेन आर्टिस्ट जो हैं वो इतने पैसे मांग रहे हैं और वो कैरेवन मांग रहे हैं। हमने तो कोस्टर्स में अपना मेकअप ठीक किया है, क्योंकि हम कहते थे अगर मरी गए हुए हैं तो उधर से रास्ते में हमने चेंज भी कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। हमने नहीं कहा हमें होटल में जाना है, हमें चेंज करना है, मतलब 3-4 घंटे प्रोड्यूसर के ज़ाया हो जाए। तो ये सोचना चाहिए हम सबको। और दूसरी बात ये कि फिल्में जो हैं, खुदा के वास्ते, मैं भी व्यूअर्स में से हूँ, और मैं कहती हूँ कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को गमज़दा ना करे, उनके नाम ऐसे नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ आप पहले खड़े तो हो, उनको तफरीह दे, फिल्म है ही तफरीह, वरना लोग घरों में ड्रामे ना देख लें, उसमें भी मार धाड़ हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो फिल्म एक फैंटेसी है, उसको उस तरह से गानों के बगैर फिल्म नहीं हो सकती। अब सैयद नूर साहब जो हैं वो पागल तो नहीं है कि अपनी फिल्मों में गाने रख के उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए कि वो गानों पे भी चली हैं, एक गाने पे भी फिल्म चलती थी, लेकिन आप लोगों ने म्यूजिक को डिलीट ही कर दिया। फिल्म के साथ म्यूजिक का एक ऐसा वो है कि आप म्यूजिक के बगैर फिल्म नहीं बना सकते। आप देखें कितने, और दूसरा ये कि देखें हमारी पुरानी फिल्मों की जो कहानियां हैं उनको रीमेक करें। आज तक साथ वाले पड़ोसियों में इधर उधर हमारी फिल्मों की रीमेक्स बन गए। अब मैं यहाँ जिनसे भी बात करती हूँ, जो सब मेरे फिल्मों के हमारे लोग हैं, तो कहते हैं जी आर्टिस्ट नहीं मिलते। मैं कहती हूँ शबाब साहब ने भी तो ढूंढा था हमें, हम कौन थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो शबाब किरामी, परवेज मलिक साहब, इन्होंने हमें बैठ बैठ के सिखाए है, आप भी सिखाएं। और ये पिछले जो चेहरे हैं उनको उन रोल्स में लें। दूसरा, मैं गुलाम हीउद्दीन से कहती थी कि इस दौड़ से निकलो कि उसको भी कुछ करना है, उसको भी, मुझे भी एक रोल दे दो, मुझे भी एक सीन दे दो। ये ना करना, दोस्तियां ना निभाना, जो कैरेक्टर किसी को सूट करता हो वो देखिए, जो काम करने वाले हैं उनका भी हक ना मारा जाए और वो भी, उनको भी मौका मिले। तो इसके लिए बहुत सी दुआएं, और इतनी खुशी कि मैंने खुद पूछा कि मुझे कब आना है, मुझे कब आना है। तो मुझे लगता है कि गुल्लू हमें वो फिल्म, और भी जिन लोगों को वो मिली हैं ग्रांट्स, और वो अल्लाह करे वो भी, मैं कहती हूँ हंसी खुशी वाली फिल्में बनाएं खुदा के वास्ते।
ये पाकिस्तान की जो ये है ना, इनको उजागर ना करें। यहाँ डकैती हो रही, वहां वो हो रहा है। खुदा के वास्ते वहां जाता है बंदा खुश होने के लिए, आप लोग दीमक लगा देते हैं, इधर कर देते हैं। सॉरी, पॉलिटिकली मैं करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये क्या हुआ कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं, लोग घरों में रो रहे हैं, वहां आके भी रोना शुरू कर दें, तो क्यों कोई जाएगा फिल्म देखने? तो बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी उम्मीदें